अरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और सुबह की आज फिर से एक बार सुबह सुबह मेरी गार्डन से शुरुआत हो गई है, क्योंकि जैसा कि बच्चों की स्कूल शुरू हो गई है तो आना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने टाइम मैनेज किया है, उसे स्कूल भेजा है। अभी बज रहे हैं 6:30 और मैं आ गई हूँ गार्डन। और आज बहुत ही शानदार मौसम है, बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हो रही है। देखिए आप, ग्रीनरी कितनी खूबसूरत लग रही है। साथ में बारिश में घूमने का अलग ही मज़ा है। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरी रूटीन ख़राब नहीं हो रही है, क्योंकि मैं सेहत के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती हूँ। और आ गई हूँ गार्डन, बस आधे घंटे वॉक करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी और फिर पहुँच जाऊँगी रोज़ की रूटीन पर। तो चलिए बनते हैं आज दिन भर क्या करने वाली हूँ। दोस्तों, तो रिमझिम सी बारिश शुरू हो गई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं फर्श थोड़ी सी गीली हो गई है। तो मुझे तो ये मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ठंडक सी लग रही थी। साथ ही हमारे यहाँ का तालाब भी काफ़ी ऊंचाई तक भर गया है बारिश की वजह से, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। दोस्तों, तो आधे घंटे वॉकिंग कर ली है और आकर बैठ गई हूँ इस सीट पर। यहाँ पर थोड़ी देर प्राणायाम करूँगी और उसके बाद घर जाऊँगी, क्योंकि आज आने वाले हैं घर में कोई गेस्ट। कौन गेस्ट आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। अच्छी तरह अपनी सेहत का ख्याल रखने के बाद अब मैं गार्डन से घर जा रही हूँ, तो कुछ थोड़े बहुत अच्छे अच्छे फूल ले लेती हूँ, जिससे कि घर को अच्छी तरह डेकोरेट कर सकूँ। घर आई, जल्दी जल्दी नहाया और पूजा पाठ करने के बाद आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मेरे घर सुबह सुबह ही ट्रेन से काफ़ी सारे गेस्ट आने वाले थे, तो उनके लिए मुझे नाश्ते की तैयारी करनी थी। जब तक गेस्ट फ्रेश हो रहे थे तब तक मैंने अपना नाश्ता बनाना शुरू कर दिया है। तो मैं बना रही हूँ आलू पोहा, जो कि सभी को अच्छा लगता है और मैंने गेस्ट से पूछ भी लिया था चॉइस, तो सब ने कहा पोहा बना लो। तो बस मैं लग गई हूँ पोहा बनाने के लिए। जैसे कि मैं सात्विक भोजन करती हूँ, प्याज और लहसुन तो मेरे घर पर चलता ही नहीं है। साथ ही ये जो नाश्ता बना रही हूँ वो मैं एक पंडित जी के लिए बना रही हूँ। नागपुर से आए हुए हैं एक पंडित जी, क्योंकि आज मुझे जाना है एक ऐसी जगह में जहाँ पर जो ये पंडित जी आए हुए हैं वही पूजा पाठ करने वाले हैं, लेकिन स्टेशन से मेरे घर आ गए और यहाँ से नहा धोकर नाश्ता करके अब जाने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, मेरी जॉइंट फैमिली है। मायका हो चाहे ससुराल, दोनों तरफ ही बहुत बड़ी फैमिली है। तो काफ़ी सारे लोग हमारे लोकल शहर में ही रहते हैं। तो मेरे मायके तरफ से मेरी चाची जी का स्वर्गवास हो गया था, उन्हीं की 13वीं पूजन में हमें जाना था। तो जो भी गेस्ट आए थे उन्हें नाश्ता कराया और वो पहले चले गए और मुझे जाना था थोड़ा लेट में, क्योंकि बेटा स्कूल से आने वाला था। साथ ही सासू माँ है घर पे, उनके लिए खाना बनाकर उन्हें खिलाकर उसके बाद ही मैं जा सकती थी। तो मेरी कुछ रोज़ की जिम्मेदारियाँ होती है, जिसे पूरा करके ही मैं कहीं जा पाती हूँ। खुशी की बात हो चाहे दुख की बात हो, परिवार है तो परिवार में हर जगह हमें जाना ही चाहिए और हम जाते भी हैं। सारे गेस्ट रेडी हो रहे थे तब तक मैंने पोहा बना लिया। साथ ही मुझे एक चीज़ और बनाने का मन था, तो कुछ उबले हुए आलू रखे थे, तो मैंने सोचा थोड़े से मैं सैंडविच बना लेती हूँ, क्योंकि दो नाश्ता रहता है तो अच्छा लगता है। स्वीट डिश मेरे घर पर थी ही, तो इस तरह कंप्लीट एक नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो मैंने पोहे के बाद उबले आलू से आलू भरकर मैं सैंडविच की तैयारी कर रही हूँ। इसी तरह सभी गेस्ट नाश्ता करके निकल गए। मैं थोड़ा लेट जाने वाली थी, क्योंकि मुझे इंतज़ार था बेटे के स्कूल से आने का।
एक गेस्ट की ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो वो बाद में आए, तो मैंने उनके लिए थोड़े से ब्रेड के पकोड़े बना लिए, क्योंकि मेरे पास आलू का बैटर ख़त्म हो गया था। तो बस झटपट से मैंने बना दिए, बेसन का घोल बनाया और ब्रेड के टुकड़े किए, उसमें चटनी लगाई बीच में और इस बेसन के घोल में डीप करके बेसन के मैंने पकोड़े बना लिए। इस तरह हमारे यहाँ मेहमानों का आना जाना लगा ही रहता है, तो अब आदत सी हो गई है। झटपट दिमाग दौड़ जाता है कि किस समय पे क्या चीज़ें जल्दी से बन जाएंगी और सबको अच्छी भी लगेंगी। इस तरह नाश्ते का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद मुझे खाना भी बनाना था और रेडी भी होना था जाने के लिए, क्योंकि जब पूजा पाठ हो रही थी तब तक मुझे पहुँचना ज़रूरी था। दोस्तों, नाश्ते के साथ साथ ही मेरा खाना भी बन रहा था, क्योंकि समय से सब चीज़ें करनी थी। मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, बस थोड़ी सी रोटियाँ बनानी बची थी। आज मैंने बिल्कुल गिनती की ही रोटी बनाई है, क्योंकि सासू माँ ही बस घर पर खाना खाने वाली थी। तो थोड़ी सी सब्जी बनाई, दाल चावल बनाया, बस कंप्लीट किया खाना और बनाई गाय के लिए रोटी। तो जब भी घर में खाना बनता है, सबसे पहली रोटी गाय की होती है। तो मैं थोड़ी मोटी रोटी बनाती हूँ, जिससे कि गाय का थोड़ा बहुत पेट भर सके। कई बार हम बिल्कुल छोटी सी रोटी बनाते हैं गाय के लिए, जिससे कि उसका पेट भी नहीं भरता। तो 4 रोटी के बराबर की एक लोई लेकर मैं गाय के नाम की रोटी बनाती हूँ, जिससे उसका थोड़ा बहुत पेट भर सके। घर में पहली रोटी गाय के नाम की बननी चाहिए, ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है। वैसे ही मैं भी करती हूँ, रोज़ नहाकर ही खाना बनता है और भोग स्वरूप गौ माता के लिए थोड़ी मोटी रोटी ज़रूर बनाती हूँ। और जो बचा कुचा खाना या सब्जी का छिलका है, वो सारी चीज़ें तो खिलाती ही हूँ, लेकिन हाँ, ताज़ी और गरम रोटी उन्हें ज़रूर देती हूँ। और जब हम रोज़ गौ माता को खाना खिलाने लगते हैं, तो उनकी भी एक रूटीन बन जाती है। तो आजकल मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बिल्कुल टाइम से वो भी आ जाती है, तो मैं उन्हें खाना खिला ही देती हूँ। अब सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, सासू माँ को खाना दे दूँगी और फिर मैं निकलने वाली हूँ चाची जी के यहाँ। सभी रिश्तेदार वहाँ आए हुए हैं, सभी से मिलना अच्छा भी लगता है, भले सुख का कार्यक्रम हो चाहे दुख का, लेकिन सब रिश्तेदार जब मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।